जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे एकदम बढ़िया तरीके से। तो भाई हम लोग शुरू कर रहे हैं फिर अपना रेलवे फाउंडेशन बैच, जो 3-4 दिनों से होल्ड थी बिकॉज हम लोग बहुत सारे बिजी थे अपने एप्लीकेशन के वर्क को लेकर, क्योंकि हमारी हाल फिलहाल में अभी विद्याग्राम एप्लीकेशन लॉन्च हुई है जिस पे बहुत सारे काम करना, हर एक चीज़ करना, जिसकी वजह से रात को 2-2 बजे तक हम लोग बैठ के काम करते थे, जिसकी वजह से मेरी रिकॉर्डिंग थोड़ा नहीं हो पाई। बट ठीक है, अब हम प्रॉपर हो गए और अपने टाइम से सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके और समय से आपकी चीज़ों में पूरा करा दूंगा। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए भाई, तो टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, उसमें वर्क एंड वेजेस भी पढ़ लिए हैं। एक हमारा उसी का एक जिस भाग होता है, टाइम एंड वर्क का ही भाग होता है, एक बोल सकते हैं उसको, क्योंकि सेम ऐसे ही बनता है हमारा क्या, तो पाइप एंड सिस्टम, जिसको बोलते हैं नल और टंकी। तो नल और टंकी पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे, 2 क्लासेस में बढ़िया से कवर करेंगे। आज ये पहली क्लास है, एक और इसकी दूसरी क्लास आएगी जिसमें कंप्लीट हम कर लेंगे नल और टंकी, और फिर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा आप कमेंट करके बताइएगा, वही टॉपिक हम शुरू करेंगे। ठीक है भाई, तो बिना टाइम पास किए चीजों को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए। आइए भाई सब नल और टंकी पढ़ते हैं। नल और टंकी होता क्या है, सबसे पहले टाइप 1 पढ़ेंगे हम। और टाइप 1 में क्या बोला है कि पूरी तरह से सिर्फ भरने अथवा खाली करने पर आधारित सवाल मिलेगा। कि मान लीजिए देखिए इसमें होता क्या है, एक हमारे पास टंकी होता है, एक नल होता है जो उसको इतना घंटा में भर देता है, दूसरा नल होता है क्या कि उसको इतना घंटे में खाली कर देता है। तो इसी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हैं बहुत प्यार तरीके से बना लेंगे। जो भाई लोग टाइम एंड वर्क पढ़े हैं तो अच्छी तरह से इसे बना लेंगे। कुछ नया नहीं होता है, सिर्फ लैंग्वेज का खेल होता है। जैसे टाइम एंड वर्क का सवाल बनता है वैसे नल और टंकी का ही सवाल बनता है, सिर्फ इसमें लैंग्वेज घुमाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत अच्छे से एक एक चीज में पढ़ाऊंगा और बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, आइए क्वेश्चन से चलते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 25 घंटे और 35 घंटे में भर सकते हैं। दो को पाइप है भाई, जिसमें से पहला टैंक को भरने में कितना देर लगता है, तो 25 घंटा, और दूसरा 35 घंटा लेता है। ठीक है भाई, फिर बोला है जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय बताइए। कि मान लीजिए भाई साहब दोनों क्या है, पाइप है हमारा, अलग अलग इतना घंटा में भर देते हैं। अब उसी टंकी को दोनों पाइप को एक साथ में खोल देता हूं, दोनों नल को एक साथ खोल दूंगा, तो कितना टाइम लगेगा हमें ये बता दीजिए। तो सेम सारी चीजें वहीं बताते हैं। टाइम क्या होता है भाई, टाइम निकालना होता है, तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे सवाल में पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेकर हम टोटल वर्क निकालते हैं। मान लीजिए पहला नल 25 घंटा में भरता है तो दूसरा नल 35 घंटा में भरता है। इनका एलसीएम ले लीजिए, तो 7×5 = 35 होता है, और 5×25 तो भाई साहब या तो 25 का 7 गुना कर लो या 35 का 5 गुना कर लो, यानी 175 होता है। हमारा एलसीएम 175 आ गया। जब एलसीएम 175 आ गया तो भाई निकाल लो, बोलोगे एफिशिएंसी क्या आएगा, तो 25×7 = 175, और 35 का 5 गुना करूंगा तो 175 हमारा आ जाएगा। ठीक है भाई, अब जब 35 का 5 गुना करोगे तो 175। अब देखिए बहुत बढ़िया से पहला क्वेश्चन इसलिए इतना प्यार से समझा रहा हूं, नेक्स्ट टाइम तो चीजों को उड़ा देंगे हम लोग। फिर बोला जब दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करिए, यानी हमें टाइम बताना है। टाइम क्या होता है, तो बोलोगे भैया टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है, यानी ये बोल सकते हो कि भैया हमें 175 यूनिट पानी को भरना है। और भाई साहब एफिशिएंसी क्या है, तो पहला नल का एफिशिएंसी 7, दूसरा नल का एफिशिएंसी 5, यानी कहीं ना कहीं दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 7 और 5 12 के एफिशिएंसी से भरेंगे तो 175/12 लगेगा। हमारा यही आंसर हो जाएगा। 175/12 कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। सिंपल सवाल है कि हमें किसी को भरने में कितना देर लगता है, 175/12 आवर में टंकी हमारा पूर्ण रूप से भर जाएगी जब दोनों नल को हम एक साथ खोलेंगे। तो बस सिंपल सा सवाल है। इस सवाल में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द पीड़ा है तो बताइए। बिल्कुल नहीं, बहुत बेसिक सवाल है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि दूसरा हमारा क्या कह रहा है। पढ़िए, कह रहा पाइप ए टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 25 घंटे में भर सकता है, और सी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। यानी तीनों लोग सिर्फ अभी भरने का काम कर रहे हैं, कोई खाली वाली नहीं कर रहा है, सिर्फ भर रहा है। तो बोला यदि वे एक साथ संचालित हो तो उसी टैंक को भरने में उनके द्वारा लिया गया समय क्या है। अभी जो पिछला सवाल किए थे उसमें 2 नल की बात की थी, इसमें 3 नल दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे। अब बोलोगे भैया कि पहला जो नल है वो कितना देर ले रहा है, तो 16 आवर ले रहा है। जो दूसरा बी वाला है वो कितना देर ले रहा है, तो 25 आवर ले रहा है। और जो दूसरा सी है यानी तीसरा जो है 12 आवर ले रहा है। अब सबका एलसीएम लेके हम क्या निकालेंगे भाई, तो बोलोगे टोटल वर्क। तो देखो 25 या 16 और 12 का एलसीएम तो 48 हो जाएगा, उसमें आ जाएगा 25। अब 25 में भाई साहब होता क्या है कि 48 का अगर मैं 5 गुना करूं, क्योंकि 5 उसमें मिलेगा नहीं, तो कहने कि हम डायरेक्ट 48 में 25 से गुना करना पड़ेगा। तो हम गुणा ना करके ऐसे ही लिख देता हूं कि हमारा मान लीजिए जो टोटल वर्क होगा 48 × 25 हो जाएगा।
अब देखिए एफिशिएंसी निकालिए, तो बोलोगे भैया एफिशिएंसी क्या होगा, 16 3 48, तो 25 3 75, ए का एफिशिएंसी, 25 से 25 खत्म, तो बी का एफिशिएंसी हमारे पास 48, 12 चौका 48, तो 25 चौका 100 हमारा ये आ गया। हमने ऐसे मान लिया, हमारा कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट ये निकाल लिए हैं कि हमारे पास ये सारे एफिशिएंसी है। अब जो एग्जामिनर हमसे पूछा है, क्या पूछा है देखिए, बोला है यदि वे एक साथ संचालित यानी तीनों लोगों को एक साथ खोला जाए तो उसी टैंक को भरने में उनके द्वारा लिया गया समय बता दीजिए। टाइम निकालना है सभी लोगों का, तो बोलोगे भैया टाइम निकालना है, तो सबसे बढ़िया भाई टोटल वर्क ऊपर हो जाएगा, तो बोलोगे 48 इंटू में भाई साहब 25 हो जाएगा टोटल वर्क। एफिशिएंसी क्या है, तो 75 और 100 175, 175 में 48 ऐड कर देना है, तो 175 में पहले 25 ऐड कर दोगे तो 200 हो जाएगा। अब 25 से देखो 48 कितना होता है, 23 हो गया, यानी 223 हमारे पास बच गया। यानी बोल सकते हो कि भाई साहब एफिशिएंसी 223 होगा, यानी सब में देखो भाई साहब 223 223 नीचे है, हम कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर लेंगे। बोलोगे भैया 25 का 25 अठे 200 होता है, हाथ में 20, 25 चौका 100 और 20 120 होता है, यानी 1200 बटे में 223 हो गया। अब देखो मैं अप्रोक्सीमेट यूज करूंगा, अगर मैं ऐसा करता हूं कि समझो 23 का 5 गुना होता है कितना भाई, 23 का 5 गुना है 115, तो ऐसा करता हूं, अब देखो 5 गुना लेता हूं, तो 200 का 5 गुना होता है कितना 1000, 1000 और 115 1115 हो जाएगा, कितना बार में जाऊंगा तो 5 बार में जाऊंगा, तो डायरेक्ट यहां से बोल सकता हूं कि जो हमारा आंसर आएगा 5 सहित कितना 115 अगर हो गया तो 85, 5 सहित 85 बट्टे में 223 हावर लगेगा भाई साहब, तीनों एक साथ खोलेंगे तो टंकी भरने में, और ऑप्शन नंबर ए हो गया, खत्म। तो कैलकुलेशन फास्ट है तो बहुत प्यार से बना लोगे, कुछ है नहीं, बस सिर्फ क्या है डाटा कैलकुलेटिव दिया है, बाकी तो वैसे ही टाइम एंड वर्क कैसे समझ लो ना कि ए भाई साहब किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, बी भाई साहब 25 दिन में कर रहे हैं, सी भाई साहब 12 दिन में कर रहे हैं, इन तीनों लोगों का भाई साहब एफिशिएंसी इतना आ गया, टोटल वर्क यही दिया, तो बोलेंगे कि तीनों लोग मिलकर किसी काम को 5 सहित 85 बटे 223 दिन में खत्म कर लेते हैं, खत्म। बट यहाँ पर हम लोग वो पढ़ रहे हैं नल एंड टंकी कि ये नल इतना देर में भर रहा है, इतना देर में भर रहा है, बस है कुछ बहुत सिंपल सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बढ़िया से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आइए देखिए हमारे पास आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का सवाल है जो 2025 में हुआ था, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और 3 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक टंकी में 3 नल है, बहुत बढ़िया 3 नल है, अच्छा बात है। टंकी को भरने में पहला नल 4 दिन लेता है, दूसरा नल 48 घंटे लेता है, बहुत बढ़िया, और तीसरा नल केवल 12 घंटे लेता है। तीनों नल का उपयोग करके टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, देखो सारे घंटे में दिया है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा दिन दिया है ना उसको हम घंटे में चेंज कर लेंगे। अब बोलोगे भैया यहाँ पे बताओ यार, हमें बोल दिया जैसे मान लो कि एक दिन में कितना घंटा होता है, तो बोलोगे वाह भैया मैं बताऊंगा 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे का सिर्फ एक दिन होता है, उसमें रात भी ऐड करना होता है, तभी भाई साहब बोलेंगे कि क्या दिन और रात मिला के टोटल क्या होता है, एक दिन होता है, जिसको हम बोलते हैं 24 घंटा, तो एक दिन में 24 घंटा होता है। तो पहला नल जो लेता है 4 दिन लेता है, तो 24 चौके घंटे कितना 96 घंटा, यानी हम बोल सकते हैं जो पहला नल को ए मानता हूं, ए कितना का लेता है 96 आवर, और बी लेता है भाई बोलोगे भैया यहाँ पे 48 घंटे लेता है, ऑलरेडी यहाँ पे 48 घंटे दे दिया है, तो बहुत अच्छा कि 48 घंटे तो घंटे लिख दो क्योंकि हम घंटे में निकाल रहे हैं, और सी जो है भाई साहब ये ले रहे हैं 12 घंटे बाद खत्म। अब 96 48 12 ले लो, तो 48 और 96 का एलसीएम 96 हो जाएगा, और 12 96 को काट देगा तो यानी एलसीएम जो हो जाएगा 96 यानी 96 हमारा हो जाएगा। जब 96 हो जाएगा तो आओ भाई एफिशिएंसी लेते हैं, तो बोलोगे ए का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, और 3 का 12 अट्ठे 96 होता है तो 8 का होगा, यानी सी का एफिशिएंसी 8 आ गया। अब यहाँ पर आइए ये वाला लाइन पढ़िए, कितना बढ़िया लाइन दिया है, कितना प्यारा, तीनों नल का उपयोग करके टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी टोटल टाइम निकाल दीजिए। तो टाइम कैसे निकालोगे, तो बोलोगे भैया टाइम बराबर टोटल वर्क हमारे पास 96 दिया है, एफिशिएंसी क्या है, तो 3 और 8 11 हो गया, यानी 96 बटे 11, तो फ्रैक्शन में दिया है तो तोड़ दो। अब बोलोगे भैया 11 कितना होता है, 11 अठे 88 होता है, 8 सहित 11 यानी 8 सहित 8 बटे 11 और लगेंगे भाई साहब कहाँ है 8 सहित 8 बटे 11, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। तो कितना बढ़िया कितना लल्लू लल्लू सा सवाल होता है, नल और टंकी का बहुत प्यार से हम कर लिए। आइए नेक्स्ट बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और 4 को पढ़ते हैं कि 4 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक टैंक को 2 पाइप सी और डी क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भरा जा सकता है। यदि आधे समय के लिए डी का उपयोग किया जाए तथा शेष आधे समय के लिए सी और डी को मिलाकर टैंक को भरे तो खाली अवस्था में टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा सवाल है, बढ़िया से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है कि सी और डी है, 2 पाइप है, यानी सी हो गया हमारे पास, ये हमारे पास डी हो गया, यानी बोलोगे भैया 2 पाइप है, सी किसी का वो कितना देर में भर रहा है, तो बोलोगे सी 60 मिनट ले रहा है और डी 40 मिनट ले रहा है। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो हो जाएगा 120, यानी टोटल हो जाएगा 120, एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जब एफिशिएंसी आ गया तो बस नेक्स्ट लाइन पढ़िए, वो बहुत बढ़िया लाइन है। बोला है यदि आधे समय के लिए डी का उपयोग किया जाए
तथा शेष आधे समय के लिए सी और डी को मिलकर टैंक को भरे। यानी आधे समय के लिए डी का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए हम टोटल टाइम टी मानता हूं, तो टी बाई टू होता है आधा समय के लिए। भाई साहब किसको उपयोग किया जा रहा है, तो डी को उपयोग किया जा रहा है। तो आधे समय के लिए डी कितना एफिशिएंसी से काम करेगा, तो बोलोगे भैया 3 के एफिशिएंसी से काम करेगा प्लस में। अब आधा ये बचा है, अब टी बाई टू यानी हमने टोटल टाइम टी लिया है, तो आधा हो गया टी बाई टू जो आधा समय है, ये कौन मिल रहा है, तो दोनों मिलके कर रहे हैं सी और डी, यानी 2 और 3 5 के एफिशिएंसी से करेंगे। तो टोटल काम हमारा 120 यानी हमें 120 यूनिट भरना है। ठीक है भाई, तो ये तो बोला, तो खाली अवस्था में टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया। अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर निकल के आएगा। बोलोगे भैया यहाँ पे हो जाएगा 3t बट्टे में 2 हो जाएगा, फिर प्लस में 5t बट्टे में 2 हो जाएगा, ये बराबर में 120। अगर देखो यहाँ पर, अगर देखो 2 एलसीएम हो गया, तो 5 और 3 कितना होता है 8t, ठीक है, और बराबर में 120 हो गया। और ये 2 इधर जाके इधर 2 से गुणा कर लो। जब इधर गुणा में हो जाएगा तो काट लो। तो बोलोगे यहाँ से डायरेक्ट अगर मैं काटूं तो 8 से काटोगे तो 15 8 120 होता है। तो टाइम बराबर 15 दूना 30 मिनट लगेगा। यानी 30 मिनट में भाई साहब टंकी पूरी तरह से क्या हो जाएगा भाई, भर जाएगा। और 30 मिनट कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, बस बात खत्म। सिंपल सवाल है, बेसिक सा सवाल है। इसको अगर यहाँ पर टी नहीं मान के बनाना है तो ऐसे ही बना सकते हो। देखो इसको एक और बनाने का तरीका ऐसा है कि हम इसको ऐसे भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं अभी बताता हूँ। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जाइए इधर, ये ठीक है, ये हमारे पास है 30 मिनट है, ये हाँ ये वाला सवाल है। ठीक है, आइए हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ तक आए, ठीक है, हमें बोला है कि आधे समय के लिए, आधे समय के लिए क्या किया जा रहा है भाई, तो पहले डी के किया जा रहा है। तो मान लीजिए हमारे पास टोटल समय आधा है, ठीक है, आधे को मान लो कि हमारे पास आधा आधा काम कितना कर रहा है भाई, डी कर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि आधा काम कर रहा है 3, फिर प्लस में, और आधा समय के लिए, आधा समय के लिए क्या कर रहे हैं दोनों लोग, तो 2 और 3 5, यानी बोल सकते हो कि आधा टाइम के लिए डी सिर्फ काम करेगा। और भाई साहब अगर मान लो यहाँ पर डी लिखते हैं और यहाँ पर सी प्लस डी आधे के लिए कर रहे हैं, और टोटल 120 है। तो बोलोगे भैया 5 और 3 8 का मान 120 है, जो अपने आप का कितना गुना है, तो बोलोगे 15 गुना है। तो भाई साहब डी किसी को कितना देर लग रहा है, 15 मिनट यहाँ पर ले रहा है, और दोनों लोग यहाँ पर 15 मिनट ले रहे हैं, क्योंकि आधा आधा समय है। तो टोटल टाइम कितना आएगा, तो बोलोगे 15 और 15 30, यानी 30 मिनट लगेगा। बस बात खत्म। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो कि आधे के लिए हमने सिर्फ डी को चलाया, और फिर आधे समय के लिए सी प्लस डी मिला। दोनों बराबर इसलिए क्योंकि ये भी 15 मिनट लेंगे, ये भी 15, आधा आधा यानी 30 मिनट में, तो 15 मिनट डी चला होगा, उसके बाद से सी प्लस डी 15 मिनट चलेंगे, तो टोटल टाइम 30 मिनट लगेगा। तो ऐसे भी आप सोच सकते थे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 5 हमारा क्या कह रहा है। पढ़िए। पाइप पी और क्यू एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में एक गड्ढा भरते हैं। ठीक है, गड्ढा को भरना होता है तो 2 पाइप है, पी और क्यू है, जो 12 मिनट भरते हैं। क्यू और आर एक साथ संचालित होने पर 20 मिनट भरते हैं। बहुत बढ़िया। पी और आर एक साथ संचालित होने पर 15 मिनट में भरते हैं। तो एक साथ संचालित होने पर सभी तीनों पाइप कितने मिनट में गड्ढे को भर सकते हैं। बहुत बेसिक सवाल है। आइए, तो बोलोगे भैया हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, मैं एक कलर लेता हूँ, हम ये कलर लेते हैं। अब देखिए इससे पढ़ते हैं। तो बोलोगे पी और क्यू है, यहाँ पर पी प्लस में क्यू है, जो भाई साहब कितना देर लग रहा है, तो 12 मिनट ले रहे हैं। फिर आगे देखिए तो क्यू प्लस आर है, क्यू प्लस में आर है, ये कितना देर ले रहे हैं, तो बोलोगे भैया 20 मिनट ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद से क्या है, पी प्लस आर है, पी प्लस आर है, ये कितना देर ले रहे हैं, तो ये 15 मिनट ले रहे हैं। तो इन तीनों का हम एलसीएम लेते हैं। तो देखो जब एलसीएम लोगे तो क्या होगा, तो आपको मालूम है कि 20, देखो ऐसा हो सकता है 20 और 15 का 60 हो गया, 12 का भी 60, यानी इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। जब 60 हो जाएगा तो एफिशिएंसी ले लो। तो बोलोगे एफिशिएंसी क्या होगा, तो 12 का 5 गुना हो गया, 20 का 3 गुना हो गया, 15 का 4 गुना हो गया। ठीक है, ये हमारा एफिशिएंसी आ गया। तो बोला है क्या, अब जब एफिशिएंसी आ गया तो ये वाला पढ़िए। यहां पे बोला एक साथ संचालित होने पर सभी 3 पाइप कितने मिनट में गड्ढे भर सकते हैं, सभी 3 पाइप। तो सबसे पहले सभी 3 पाइप का एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे भाई, तो बोलोगे यहाँ पर सब देखो, पी भी 2 बार है, क्यू भी 2 बार है, आर भी 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लो। तो बोलोगे पी प्लस क्यू प्लस में आर आ गया, और एफिशिएंसी कितना हो गया, 5 3 8 4 12, इसको 2 से काटूंगा तो 6 बार में हो जाएगा। तो बोलोगे पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों का एफिशिएंसी 6 आ गया। हमको पर्टिकुलर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि एक साथ संचालित होने पर सभी तीनों पाइप बोल दिया है, तो तीनों पाइप का एफिशिएंसी 6 आ गया। अब निकाल लीजिए टाइम पूछा है, तो टाइम क्या होता है, तो टोटल वर्क कितना है, बोलोगे 60, और तीनों पाइप का एफिशिएंसी 6 है। काटोगे तो भाई साहब 10 मिनट लगेगा भाई साहब उनको भरने में, और 10 मिनट कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। यानी अलग अलग से भरेंगे तो क्या हमें लगेगा, तो कहीं ना कहीं 10 मिनट में भाई साहब वो गड्ढे को भर सकते हैं तीनों पाइप मिलकर।
ठीक है, देख लो मजा आ रहा है। तो सारे चीज कवर कर लेंगे, प्यार से कवर कर लेंगे, हर एक टाइप को कवर कर लेंगे। जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन सब बढ़िया से हम कंप्लीट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 6 हमारा क्या कह रहा है। पढ़िए, कह रहा है एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भर सकता है। एफिशिएंसी वाला सवाल है, बहुत बढ़िया। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं, तो धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल सवाल है। दो पाइप है यहाँ पर, मान लीजिए हमारे पास एक ये हो गया, एक ये दो पाइप हो गया। बहुत बढ़िया, पढ़िए वाला सवाल लाइन, ये वाला पढ़िएगा कि एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भर सकता है। दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भर सकता है, यानी मान लीजिए अगर पहले को मैं 1 मानता हूं तो इसके 3 गुना तेज ये 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जब ये हो गया तो आगे बढ़िए। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं। अब भाई साहब इनका एफिशिएंसी आ गया, तेज इतना तेज भर सकते हैं, तो दोनों का एफिशिएंसी आ गया। तो भाई साहब यहाँ पे टाइम भी दे दिया है, तो जब एफिशिएंसी भी आ गया आपके पास, टाइम भी मिल गया आपको, तो यहाँ से निकल जाएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होता है, तो बोलोगे भैया टोटल वर्क तो बहुत सिंपल से होता है कि टोटल वर्क हम निकालते हैं तो एफिशिएंसी इंटू टाइम करते हैं, और दोनों मिलकर 32 मिनट में भरते हैं। तो दोनों का एफिशिएंसी 3 और 1 4 है, और ये 32 मिनट में भर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया टोटल टाइम, यानी कहीं ना कहीं टोटल वर्क आ गया। जब टोटल वर्क आ गया तो आगे पढ़िए। आगे इन्होंने ये बोला है कि धीमी पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना मिनट का समय लगेगा। अब धीमी पाइप द्वारा कितना समय लगेगा, इन टाइम ही निकालना है। तो धीमा पाइप क्या है भाई साहब, तो इसका एफिशिएंसी क्या है 1, क्योंकि तब धीरे काम कर रहा है तभी तो एफिशिएंसी कम है। इसका एफिशिएंसी ज्यादा है, 3 है। तो बोलोगे टोटल वर्क 4 गुणे कितना है 32, और धीमे पाइप का एफिशिएंसी 1 है, बस बात खत्म। 32 का कितना होता है, तो 4 दूना 8 4 3 12, 128 मिनट लगेगा भाई, और 128 मिनट का है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। देखा कितना बढ़िया, कितना सिंपल सा सवाल है, बढ़िया से निकालना है। एक लाइन का सवाल है, अच्छे से पढ़िए और प्यार से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगी। आइए नेक्स्ट बोलते हैं, और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 7 देखते हैं कि 7 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है पाइप पी क्यू से 2 गुना तेज काम करता है, और पाइप क्यू पाइप आर से 2 गुना तेज काम करता है। तीनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं, तो क्यू को अकेले उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। डिट्टो पीछे वाला सवाल है। सिर्फ जानते हो क्या, उसमें सिर्फ 2 नल की बात हुई थी, इसमें 3 नल की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तीनों को लिख लो, तो बोलोगे भैया पी हो गया, क्यू हो गया, यहाँ पे आर हो गया। अब एक एक लाइन को पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। बोलोगे पाइप पी पाइप क्यू से 2 गुना तेज काम करता है। पाइप जो पी है क्यू से 2 गुना तेज काम करता है। अगर क्यू का 1 रखोगे भाई तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि क्यू से 2 गुना काम करता है पी। अब आगे वाला लाइन पढ़िए, फिर बोला है क्या, और पाइप क्यू पाइप आर से 2 गुना तेज काम करता है। क्यू जो है ना आर से 2 गुना है, क्यू जो है भाई आर से 2 गुना, यानी ये बोल सकते हो आर का 1 हो गया तो क्यू 2 हो गया। अब यहाँ से रेशियो को मेथड लगा दो, जो भाई सब जहां खाली होता है उसको चिपका दो, सेम उसके बगल वाला। यहाँ पे खाली है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो बोलोगे इनका एफिशिएंसी का रेशियो 4 फिर 2 और 1, यानी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। जब एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो इन्होंने ऑलरेडी दे रखा भाई, चीख चीख के बोल रहा है ये कि तीनों पाइप देखो यहाँ पर तीनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। जब भर सकते हैं तो टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो बोलोगे भैया टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इंटू में टाइम। तीनों पाइप की एफिशिएंसी 4 2 6 1 7 आ गया, और 8 घंटे में भर सकते हैं, यानी टोटल वर्क 56 आ गया हमारे पास। यानी टोटल वर्क जब 56 आ गया तो हमसे पूछा है क्या, देखिए तो बोला है कि क्यू को अकेले उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, यानी क्यू का टाइम निकाल लीजिए। तो बोलोगे भाई टाइम ऑफ क्यू, यानी टाइम ऑफ क्यू निकालोगे भाई तो टोटल वर्क 56 है। एफिशिएंसी क्या है क्यू का, तो क्यू का एफिशिएंसी भाई साहब 2 है, तो 2 से काटोगे तो मालूम है कि क्या होगा भाई 28 दूना कितना होता है 56, तो 28 घंटे लगेंगे, और 28 घंटे कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। देखा, फिनिश, टाटा बाय बाय। कितना बढ़िया सवाल है, कितना अच्छा से हमने चीजों को एक एक लाइन एक एक स्टेप आराम से पढ़ते गए, और नहीं होता है सूता तो सूता मिलाते हैं, यानी कहने कि धागे को एक साथ में जोड़ते जोड़ते चीजें निकाल ली। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आ रही है। चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो यार। मजा नहीं आ रहा भाई, दिन पर दिन मोटिवेशन भी डाउन होते जा रहा है। बोलोगे भैया आप खुद तो इरेगुलर रहते हो, इरेगुलर नहीं होते, थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है काम ना कि चीजें सही चल नहीं पाती है, कि कभी स्टूडियो का दिक्कत हो जाता है, क्योंकि सब कुछ सेटअप हो रहा है, अभी नया नया हो रहा है। हमारी जो विद्याग्राम की कंपनी है ना, अभी नया नया स्टार्टअप मतलब नहीं होता है, शुरू हो रही है। धीरे धीरे अब यहाँ से जैसे चीजें स्मूथ वे में चलेगी तो सारी चीजें टाइम टू टाइम होने लगेंगी, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी आपको हो रही होगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे कर लेंगे। हम लोग तो भाई भाई हैं भाई, एक दूसरे का अगर हेल्प करके नहीं चलेंगे, अगर देखेंगे कि नहीं भाई हमेशा नीचे दिखाएंगे तो मजा थोड़ी आएगा यार।
आप लोग अपना भाई हो तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, कोई बात नहीं, पेशेंस बनाओ, बढ़िया से चीज़ों को सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। ये नहीं कि बस कहीं से उठा के इधर उधर को पढ़ाते जाएंगे, नहीं, एग्जाम अप्रोच सीखेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, वो चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है भाई, भले थोड़ा लेट आएंगे लेकिन एकदम तगड़ा तरीके से आएंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। संतो सिर्फ लैंग्वेज को इधर से इधर से घुमा दिया, कुछ है नहीं। यहां पे जब आप देखोगे ना तो बोला है कि एक नल है, एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। अब मैं मानता हूं कि एक नल हमारे पास ये है, 1 नंबर नल है एक। अब जो एक टैंक को किसी का टैंक को ये 6 घंटे में भर सकता है। अब बोला जब आधा टैंक भर जाता है ना भाई, आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं, यानी जब आधा टैंक भर जाएगा तो 3 समान ऐसे ही और नल आते हैं। तो 3 समान नल आएंगे तो ये भाई साहब मान लो ये कितना देर लग रहा है, 6 घंटे। तो अगर मान लो दूसरा नल भी आएगा तो वो भी 6 घंटे लगेगा क्योंकि समान है। तीसरा नल आएगा भाई साहब तो ये भी 6 घंटे लेंगे क्योंकि समान है। अब बोलोगे भाई 3 नल, 3 नल तो हो गया, नहीं, ध्यान से पढ़ोगे, ये वाला आधा भरने का 3 और लगा दिया है, 3 और लगा दिया है। तो पहले एक था, 3 और लगा दिया, यानी टोटल 4 नल हो जाएंगे और सबका भाई साहब समान काम है, यानी 6 घंटे लेंगे। तो बोलोगे सबका पहले एलसीएम निकाल लो। तो भाई साहब जब 6 का एलसीएम 6 आएगा तो सबका एफिशिएंसी देखोगे तो बोलोगे भैया सबका एफिशिएंसी, इसका भी एफिशिएंसी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, यानी सबका एफिशिएंसी निकल के आ गया। अब बोला है क्या, आधा टैंक भर जाने के बाद, यानी कहीं ना कहीं टोटल 6 यूनिट वर्क होता है। 6 यूनिट में से भाई साहब जो 3 यूनिट होता है ना भाई, 3 यूनिट भाई साहब एक ये अकेले भर देते हैं, क्योंकि भाई साहब आधा काम के बाद ही तो आए हैं। ये जो 3 लोग आए हैं ना, ये आधा काम होने के बाद आए हैं, ध्यान रखना। तो 6 है हमारे भाई, तो 6 में से तो ये भाई साहब जो उसका आधा कर दिए, यानी 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो कि 3 काम तो भाई साहब पहला ही नल भर देते हैं। जब 3 काम जो पहला नल गए तो बच्चा 3 काम आगे पढ़िए। तो बोला है क्या, ये वाला पढ़िए। फिर बोला है 3 और खुले जाते तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, यानी हमें टोटल टाइम पूछा है कितना समय लगेगा। यानी भाई साहब ये आधा तो भर दिए हैं, अब जो बच्चा 3 काम ये कौन कौन करेगा। तो बोलोगे भैया एक तो ये कर दें तो ये बच्चा यही काम करेगा ना, नहीं, यही तो कंफ्यूजन होता है कि 3 तो किया ही किया आधा, लेकिन जब उसके बाद आए, जैसे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ऐसे समझाता हूं मैं, समझिए कैसे समझाऊं। मान लो कि ये हमारे पास ग्लास है, इसमें ऐसा मैं अकेले हूं, इसमें से एक ड्रॉप से एक पानी का बोतल, पानी इसमें से निकाल निकाल गिरा रहा हूं, समझना, फीलिंग को समझना। पानी को निकाल रहा हूं अकेले में, जैसे आधा निकाल दिया हूं तो हमारे साथ 3 लोग और आ जाते हैं। अब 4 लोग मिल के निकाल रहे हैं, तो मैं भी तो काम कर रहा हूं साथ साथ में, 3 लोग तो आके वो भी कर रहे हैं, बाकी मैं भी काम कर रहा हूं। यानी यहाँ पे जो एफिशिएंसी आएगा वो 4 लोगों का एफिशिएंसी आएगा, यही समझना है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 4 लोगों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4, यानी 3/4 हावर हो जाएगा। लेकिन बोला है भाई साहब कितना समय लगेगा, यानी इतना में भर सकते हैं, तो इसको चेंज करना पड़ेगा भाई। 3/4 को अगर मैं चेंज करूंगा तो कितना देर लगेगा। तो बोलोगे भाई 3/4 को अगर आप चेंज करते हो, अगर मान लो 60 से गुणा करूंगा तो बोलोगे भैया 4 से काटूंगा तो 15 चौका 60, यानी बोलोगे यहाँ पर तो आ गया 45 मिनट। अब बोलोगे भैया 45 मिनट, ऑप्शन में आप गए तो 45 मिनट तो दिखा ही नहीं, धोखा हो गया। क्या हो गया भाई, धोखा हो गया। क्यों धोखा हो गया आपको मालूम है, ये बहुत मतलब एग्जामिनर बहुत समझदार है। आपको लग रहा होगा कि इतना भर दिया, बाकी ध्यान से तो आप पढ़े ही नहीं। देखिए बोला क्या है, 6 घंटे में भर सकते हैं। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और नल समान खुले थे, तो टैंक को भरने में, ये वाला बोला है, टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। यानी भाई साहब ये 6 घंटे में किसी को 6 यूनिट पानी भर रहे हैं तो आधा भर दिए, यानी कहीं ना कहीं 6 में से भाई साहब आधा भर दिए, जो 3 यूनिट भरेंगे तो कितना हावर लगेगा। तो बोलोगे जो पहला नल 3 घंटे में तो 3 यूनिट भरेगा, तो इसका भी तो 3 हावर लगेगा भाई। तो 3 हावर अकेले काम किया है, फिर साथ मिलकर 45 मिनट लगेगा, तो टोटल काम कितना लगेगा, तो 3 हावर 45 मिनट लगेगा। और यही आंसर हो जाएगा 3 हावर 45 मिनट, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। बाकी लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भाई साहब अकेले तो आधा काम किया है नहीं। भाई साहब मान लो 6 घंटे में किसी नल को भर देता है, यानी 1 हावर में 1 यूनिट काम करता है और 6 यूनिट भरना है, जिसमें से 3 यूनिट भर दिया है। तो 3 यूनिट अकेले के, यानी 3 घंटे में 3 यूनिट भरा है, और साथ में भाई साहब 4 लोग मिलकर 45 मिनट तक भरे हैं। तो ये बोल सकते हो कि 3 घंटा 45 मिनट में खत्म। यानी भाई साहब कितना समय लगेगा, कुल लगा दिया। अगर शेष बोला होता ना कि शेष कितना देर लगेगा, तो सिर्फ ये 45 मिनट ही होता हमारा आंसर। तो ये है तरीका, जानते हो। इसको अलग अलग तरीके से हम ऐसे भी नहीं निकाल के बना सकते, हम डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। आप इतना भी नहीं कर सकते हो। देखो बहुत सिंपल सवाल है ये, सिर्फ इसमें भाषा का खेल है और कुछ है नहीं इसमें। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो आप ये बोलोगे भैया ये ऑलरेडी सब कुछ दिया है, हटाओ इसको, मिटाओ, और देखो सेकेंडों में कैसे उड़ाओगे। बोलोगे यहाँ पे क्या है, देखो समझो, बोला है कि एक क्या है,
एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, मान लो 6 घंटे तक भरेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें ये बोला है कि जब 6 घंटे में भरेगा, आधा टैंक भर जाने के बाद, यानी वो 6 घंटा भर रहा है तो आधा टैंक यानी 3 घंटे में आधा भरेगा, तो 3 घंटे में आधा भरेगा। अब जब बाकी लोग आएंगे तो 3 घंटे से तो ज्यादा ही आंसर होगा, तो पहले 2 घंटे वाला तो खत्म कर दो, 3 ऑप्शन बचा, तो 3 घंटे तक वो अकेले काम किया है। जैसे बाकी लोग आते हैं तो जो बच्चा हमारे पास 3 यूनिट का, मान लो मैंने 6 यूनिट काम लिया है, 6 यूनिट में से 3 घंटे में 3 यूनिट भर दिया, तो बचा 3 यूनिट काम है। अगर मान लो तो कितना लोग हो जाएंगे, तो पहले एक अकेले था, 3 लोग और आ गए, तो 4 लोग आ गए हैं, तो 4 लोग मिलकर ये 3 यूनिट को काम को कितना देर में करेंगे, तो इसको भाई साहब मिनट में बदल लो, तो 60 से कर लो, तो 15 यहाँ पे हो जाएगा 15 मिनट, इस क्योंकि ये कट जाएगा 15, तो यहाँ 45 मिनट ये हो जाएगा हमारे पास। तो बोलोगे भैया यहाँ पर 3 आवर लग रहा है, यहाँ पे 45 मिनट लग रहा है, तो 3 घंटा 45 मिनट में काम खत्म। तो ये समझने वाला सवाल है, इतना ये जो हम कर्म कांड किए हैं ना, इतना नहीं करना होता है, ये समझाने के लिए बताया हूँ, इतना कुछ होता नहीं है, बस इतना लाइन में कि भाई साहब 6 घंटे में कोई काम हो रहा था, आधा काम किया 3 घंटे तक काम किया, बच्चा जो 3 यूनिट है वो 3 लोग और आए थे, तो 4 लोग मिलकर 3 यूनिट का काम कितना 45 मिनट में कर रहे हैं, तो 3 घंटा तक अकेले किया था, 45 मिनट मिला दो, यानी 3 घंटा 45 मिनट में काम को फिनिश कर दिया गया, बात खत्म। समझा, ये सवाल है। तो बस आप चीजों को बढ़िया समझ लोगे ना तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ एग्जामिनर घुमाता है, बट आपको घूमना नहीं है, चीजों को अच्छे से समझना है। आइए नेक्स्ट में पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 9 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है रघु का एक टैंकर जलाशय में 4 घंटे में भर सकता है, बहुत बढ़िया, 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह से 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं, तो जलाशय को पूर्णतः भरने में कुल कितना समय लगेगा? 1 सेकंड में उड़ा दोगे, मैं नहीं बनाऊंगा, बहुत सिंपल सवाल है। अगर भाई साहब 8 नंबर समझे हो ना तो कलम उठाने की जरूरत नहीं है, होमवर्क है आप लोगों के लिए, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहां देना है भाई? सीबी यानी कमेंट बॉक्स में देना है। अगर ये नहीं बनाना भाई तो समझो वहां पे आके पूछ के हालचाल पूछेंगे कि भाई कैसी पढ़ाई चल रही है। ये नहीं कि भाई हम चीजों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं एकदम आराम से, ऐसे चुप मार के ऐसे बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, एकदम शांति में है, एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं ऐसे देख के, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन वैसा नहीं करना है। अगर मैं ये समझाया हूं, इतना बढ़िया से समझाया हूं चीजों को, तो अच्छे से भाई साहब इसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना और कलम नहीं उठाना। अगर कलम उठा दिए तो समझो पाप हो जाएगा आपके साथ। कलम उठाना ही नहीं भाई, क्यों? मान लो आधा काम किया है, 4 घंटे का काम है, 2 घंटा निकालो, 2 घंटा वो काम किया है, जो भी आंसर होगा 2 घंटा से अधिक होगा, तो 2 घंटा तो होगा नहीं क्योंकि ज्यादा लगेगा, 2 घंटा तो होगा नहीं, तो ये ऐसे ही खत्म। 3 ऑप्शन में आएगा आंसर, आप खुद बताना भाई, मैं बता दूंगा तो फिर फायदा क्या होगा, समझे? तो बढ़िया सवाल है, बना लेना, बहुत बढ़िया। आओ क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं और 10 हमारा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। आइए, कह रहा है क्या है, एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ चलते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये अच्छा सवाल है, अच्छे से पढ़िए। बोला एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ चलते हैं। एक साथ चलते हैं ना तो टैंक को क्या करते हैं, 4 मिनट में भर देते हैं। तो हमारे पास ए और बी हो गए, एक साथ चलते हैं तो 4 मिनट में भर देते हैं। आगे पढ़िए, आगे इन्होंने क्या बोला है, यदि टंकी को पूरा भरने में ए को 20 से 6 मिनट कम समय लगता है। टंकी को पूरा भरने में ए को 20 से 6 मिनट कम समय लगता है। हमारे पास 2 लोग हैं, एक ए हो गया, एक बी हो गया, टंकी को पूरा भरना है, तो ए से क्या भाई साहब, ये वाला लाइन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, प्यार से पढ़ेंगे। बोला है यदि टंकी को पूरा भरने में ए को 20 से 6 मिनट का कम समय लगता है। अगर मान लो मैं ए को x मानता हूं, तो भाई साहब 20 से 6 मिनट कम यानी x प्लस 6 कर लो, तबे तो भाई साहब 6 मिनट कम लगेगा इससे ए को, क्योंकि बी को भाई साहब 6 मिनट, ऐसे ही बोल सकते हो कि ए से बी को 6 मिनट ज्यादा लगता है, बात खत्म। ये सवाल है, अब आगे पढ़िए। तो टंकी को पूरा भरने में अकेला बी कितना समय लेगा? ये बढ़िया सवाल है। अब देखो, अब हमारे पास ये चीजें दिया है, हम नहीं जानते। मैं टोटल वर्क, मान लो मैं वर्क को 1 मान लूं, टोटल वर्क 1 है हमारे पास, तो मान लो टोटल वर्क 1 है। अगर मान लीजिए टोटल वर्क है कि कितना एफिशिएंसी कर रहा है, तो बोलोगे x से हमारे में भर रहा है, फिर प्लस में बाकी जो टोटल वर्क हमारे पास 1 ए है, ये बी अकेले कितना देर में कर रहा है, तो बोलोगे x प्लस 6 में हो रहा है। और टोटल कितना देर लगता है, तो 1/4, यानी ये बोल सकते हो भाई सब दोनों लोग मिला के हमारे पास ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, और दोनों लोग टंकी को कितना देर में भर रहे हैं, तो 4 मिनट में भर रहे हैं। हमने टोटल को 1 मान लिया, टोटल वर्क 1 यूनिट मान लिया हूं कि 1 यूनिट अगर वर्क अगर एक ये अकेले करता है तो x मिनट मतलब x टाइम लेता है, बी अकेले करता है, ये बी का है, ध्यान रखो ये ए का है, बी का है, तो x प्लस 6 मिनट लेता है। अगर भाई साहब अगर टोटल दोनों लोग कर रहे हैं तो 4 मिनट लेते हैं, क्योंकि टोटल वर्क मैंने 1 मान लिया है। बहुत बढ़िया। अब बहुत लोग ऐसा करते हैं, यहां से लाओ क्वाड्रेटिक बनाओ और फलना ढिमका करके इतना टाइम लगाओ, बट हमें नहीं करना। हम यहां से x का मान एक उठाते हैं, ठीक है, x का हम मान उठाते हैं और यहां पर हम पुट करते हैं कि क्या हो सकता है, हम बराबर करते हैं। तो बोलोगे भैया मान लो मैं पहला 20 उठा के देखता हूं,
पहले मैं जब 20 उठाऊंगा तो 1/20 हो गया, प्लस में 1/26 हो गया, और 26 में 13 इंटू 2 आता है, 13 एक प्राइम नंबर है, और यहाँ पे हमारे पास ये है कहीं ना कहीं सम संख्या है, तो 20 तो होगा नहीं, खत्म। जब 20 नहीं होगा तो भाई साहब अब अगला नेक्स्ट ऑप्शन उठाओ। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, तो बोलोगे भैया 6 है, 6 मिनट लो। तो मान लो एक्स का मान यानी 6 यूनिट है, तो यहाँ पे 1/6 6 12 बराबर में 1/4 हो गया। तो बोलोगे हमारे पास अगर ये लूंगा तो 2/12 हो गया हमारे पास, 6 दूना 12 यानी 3/12। एलसीएम ले लो 12, तो बोलोगे भैया 3/12, इसको काटोगे तो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, तो बोलोगे हमारे पास 6 मिनट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी मार दोगे, बहुत बढ़िया। जैसे बी मारोगे ना भाई, आपके साथ हो जाएगा धोखा, क्योंकि आपने एक्स के यहाँ पर क्या रखा है, तो बोलोगे भैया एक्स के यहाँ पर हमने 6 लिया है, आपने क्या किया, बी मारा, और आपके साथ धोखा हो गया, और आपका 1 नंबर कट जाएगा, बिकॉज आपने क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ा ही नहीं। पढ़िए क्या बोला है, तो बोला है तो टंकी को पूरा भरने में अकेले बी को कितना समय लगेगा, बी को, ये वाला समय भाई साहब ए का है, ये वाला समय बी का है, समझ रहे हो। तो x का मान कितना है, तो बोलोगे भैया यहाँ पे x का मान 6, यानी अगर सिर्फ पूछता हमसे कि टंकी को भरने में a को कितना समय लगेगा, तो 6 घंटा लगेगा, और b को कितना लगेगा, तो बोलोगे 6 + 6 यानी भाई साहब 12 मिनट लगेगा। यानी ये बोल सकते हो ये 6 मिनट में अकेले भर देता, और b भाई साहब क्या करे 12 मिनट में लग रहा है, तो ऑप्शन हमारा ये बी ना होके ऑप्शन क्या होगा, तो डी होगा, समझा। तो ये पूछा है कि बी कितना समय में लगेगा, तो 12 मिनट में भर देगा, ये भाई सब 6 मिनट में भर देगा। और देखो ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो, मान लो 12 और 6 और 12 के एलसीएम कितना हो गया 12, 6 दूना 12, 12 एक मरा 12/3 यानी 4 आ गया, तो दोनों लोग मिला के भी 4 मिनट ले रहे हैं, तो यहां से भी हमारा सेटिस्फाइड हो गया। देखा कितना बढ़िया सवाल था, और कितने अच्छे से कितने प्यार तरीका से मध्यम मध्यम चीजों को हम सीख लिए, और हमारा आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आइए पढ़ते हैं, देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन नंबर भाई साहब हम यहां से शुरू होता है टाइप नंबर 2, जिसको बोलते हैं जब भरने तथा खाली करने वाले पाइप एक साथ कार्य करें। यानी बोला है क्या कि भरने और खाली करने के साथ एक साथ कार्य करे। उसे सवाल जितने भी जैसे जानते हो क्या होता है, एक होता है कि एक भरेगा और दूसरा खाली करेगा, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल है अच्छे से करेंगे। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और 11 को जानते हैं कि क्या कह रहा है, पढ़िए बढ़िया से। आइए कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, बहुत बढ़िया, भर दिया है टंकी। दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर देता है। देख लो भाई हरामखोरी की इज्जत की, पहला 15 घंटे में भरा, दूसरा भाई सब 24 घंटे में खाली कर दे सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। हमको इतना तो मालूम है भाई कि टंकी को कितना समय लगेगा, तो बोल सकते हो भाई सब 15 घंटे में भरता है, खाली करता है 24 घंटे में, तो 15 और 24 से तो ज्यादा ही लगेगा। देखो सारे ज्यादा ही हैं, 15 और 24 से छोटा होता ना तो ऑप्शन नहीं होता, यह होता है इलॉजिकल। दिमाग में सोचो कैसे हो सकता है कि भाई साहब मान लो 15 घंटे में भर सकता है, 24 घंटे में खाली कर सकता है। अब बोला है क्या कि दोनों साथ में करेगा तो कितना देर लगेगा, तो उससे ज्यादा ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, बनाएंगे। आइए बोलोगे हमारे पास पहला पाइप को ए मान लेता हूं, दूसरे को बी मान लेता हूं। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं, तो 15 घंटे में भर रहे हैं, और बी भाई साहब खाली काम कर रहे हैं, तो माइनस लगा दो, यानी 24 घंटे में खाली कर रहे हैं। तो 15 और 24 का एलसीएम क्या होगा, तो बोलोगे 15 और 24 का एलसीएम हमारे पास 120 हो गया। 24 के पढ़ा में 24 + 120 होता है, एलसीएम 120 हो गया। तो एफिशिएंसी निकाल लो, तो बोलोगे 15 × 8 120 और 24 + 120 ये खाली कर रहा है, तो माइनस लगा दो। ठीक है भाई, तो बोले दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, इन्हें टाइम पूछा है। तो टाइम बराबर टोटल वर्क कितना है 120, एफिशिएंसी क्या होगा भाई देख रहे हैं जरा, तो बोलोगे ये क्या कर रहा है भाई 8 यूनिट भर रहा है, लेकिन हर भाई साहब ये 1 घंटे में 5 यूनिट खाली कर दे रहा है बी भाई साहब, क्योंकि साथ में खोला गया है। तो ए भाई साहब मान लो उसमें 8 बाल्टी पानी डालता है, तो बी भाई साहब उसमें से 3 क्या कर रहा है भाई, तो 5 बाल्टी निकाल देता है, तो लेकिन हर बार 3-3 बाल्टी तो उसमें रह रहा है। समझाने का तरीका ऐसे, बाल्टी ऐसा मत समझना, समझो। तो 8 में से 5 माइनस कर दो, हर बार देखोगे तो 3 यूनिट पानी उसमें भरा जा रहा है, तो 3 से काटोगे यानी बोलोगे भैया 40 हावर में हमारा क्या होगा भाई, टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, और ऑप्शन नंबर सी हो गया, खत्म। यानी 40 घंटे में भाई साहब पूरी टंकी अच्छे से भर जाएगी। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं कि 12 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यानी ये भाई साहब भरने का काम कर रहे हैं 18 मिनट में, और ये बी भाई साहब क्या कर रहे हैं 20 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए खोला जाता है, और 6 मिनट बाद पाइप बी भी खोल दिया जाता है। होता क्या है कि पाइप ए खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी भी खोल दिया जाता है, तो कितने समय में टैंक पूरी तरह से भर जाएगा, यानी टंकी को भरना है। तो बोलोगे 2 लोग हैं हमारे पास, एक ए हो गया एक बी हो गया। ये क्या कर रहे हैं भाई बताना जरा, तो बोलोगे 18 मिनट में भर रहे हैं, और बी किसी को 20 मिनट में भर रहे हैं। एलसीएम ले लो, 18 और 20 का एलसीएम मैं लूं तो 180 ले लेता हूं। 180 एलसीएम हो गया, तो एफिशिएंसी कितना होगा, तो बोलोगे 18 का 10 गुना है, 20 का 9 गुना है।
एफिशिएंसी आ गया। तो ये क्या कर रहे हैं, बी खाली के काम कर रहे हैं, तो ये माइनस लगा दीजिए, यानी बी क्या कर रहे हैं, खाली के काम कर रहे हैं। अब पढ़िए, अब जब होता क्या है, यहाँ पे धोखा होता है। धोखा क्या है कि शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को खोल दिया जाता है। पहले 6 मिनट तक तो अकेले भरेंगे, ये कितना भरेंगे, तो बोलोगे भैया 1 मिनट में 10 यूनिट भर रहे हैं, तो 6 मिनट में कितना भरेंगे, तो 10 इंटू 6 यानी 60 यूनिट भर देंगे। हमें भरना है 180, 60 यूनिट भर दिए, तो रिमेनिंग जो बचा है कितना बचा है, अब 120 यूनिट पानी बचा है, यानी 180 यूनिट पानी उसमें डालना था टंकी में, जिसमें से भाई साहब 6 मिनट में 60 यूनिट ये अकेले भर दिया है। अब 120 यूनिट रिमेनिंग बचा है, तब आगे पढ़िए। जब रिमेनिंग बचा है तो इसके साथ खेल हो जाता है। होता क्या है, तो कितने समय में शेष टंकी, देखो शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। अब कितने समय में, क्योंकि 6 मिनट बाद भाई साहब बी भाई साहब को भी खोल दिया गया है, तो भाई साहब हमें मालूम है कि 120 यूनिट भरना है। अब दोनों लोग काम करेंगे, तो बोलोगे 1 मिनट में 10 यूनिट भर रहा है और बी 1 मिनट में 9 यूनिट खाली कर रहा है, तो ओवरऑल भाई साहब 1 मिनट में काम कितना हो रहा है, तो बोलोगे 1 यूनिट काम हो रहा है। 10 भर रहा है, 9 खाली कर रहे हैं, 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से काटोगे तो भाई साहब जो शेष होगा ना वो 120 मिनट लगेगा, इस शेष को पूरी तरह से भर जाएगा टंकी भरने में। ऑप्शन नंबर है खत्म। देखा, तो ये होता है। मैंने क्या बोला था, सिर्फ टाइम एट वर्क से रिलेटेड सवाल है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं कुछ हार्ड एंड फास्ट जिससे बच्चे या कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट पे पकड़ बहुत अच्छा है, तो बहुत प्यार से आप कर लोगे, थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ रहे हो। आइए नेक्स्ट बोलते हैं, और क्वेश्चन नंबर भाई 13 देखते हैं कि 13 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, अच्छी बात है। पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। 6 घंटे में भर रहा है, 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने देर में भर जाएगा। बहुत, ये तो बहुत बेसिक सवाल है। आइए, कह रहा है ये 6 घंटे में भर सकता है। आइए, ए किसी को क्या कर रहा है, 6 घंटे में भर रहा है, और बी 15 घंटे में खाली कर रहा है, तो माइनस लगा दीजिए। एलसीएम ले लो भाई, तो 30 हो जाएगा, 6 25 30, 15 दूना 30, ये खाली कर रहा है तो माइनस हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए, बोला है क्या, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा, कितने घंटा में भरेगा टैंक, एक साथ खोला जाता है, तो बोलोगे टाइम हमें निकालना है, तो बोलोगे 30 यूनिट करना है। अब एक साथ खोलो, तो ए भाई साहब 1 घंटे में 5 काम कर रहे हैं और बी भाई साहब 2 खाली कर रहे हैं, तो ओवरऑल 3 काम हो रहा है, तो डिवाइड बाई 3 कर दो, यानी 10 आवर लगेगा भाई, और 10 आवर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। तो ये लल्लू सा सवाल था, इस सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं था, बहुत बेसिक सवाल था। आइए नेक्स्ट बोलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 हमारा क्या क्या है। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, अच्छा बात है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 9 सहित 1/3 घंटे लगते हैं। होता क्या है कि मान लो एक उसमें, पढ़िए यहाँ पे बोला है कि इलेक्ट्रिक पंप है जो 4 घंटे में भर सकता है टैंक को, फिर बोला टैंक में रिसाव होने के कारण टैंक को भरने में इतना घंटे लगता है। उसमें कोई एक छेद हो जाता है जिसको हम छेदा बोलते हैं, कि उसमें कहीं कहीं लीक हो जाता है जिसकी वजह से ज्यादा टाइम लगता है। तो बोला है यदि इसी अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी टैंक में न आता है, यानी कहीं से कुछ नहीं होता, सिर्फ यही 2 काम होता है, और न ही बाहर जाता है, तो इस रिसाव से पूरा टैंक को कितना समय में खाली हो जाएगा, कितना समय लगेगा हमें खाली करने में। आ जाइए, बोलोगे भैया अगर मैं देखूं, मान लो एक टैंक को ए मानता हूं, ठीक है, जो क्या कर रहा है भाई 4 घंटे में भर रहा है, ये हो गया। प्लस में बी को भी मान लेता हूं, जो भाई साहब साथ में जो खाली कर रहे हैं, जो छेद वाला है हमारे पास जो निकल रहा है दूसरा जो है, क्या रिसाव को मैं बी मान लेता हूं, जिसका बोलोगे 9 3 27 एक 28/3 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा, एलसीएम लोगे भाई तो बोलोगे कितना हो गया, तो 28 हो गया एलसीएम। एलसीएम 28 हो गया तो एफिशिएंसी कितना होगा, तो 4 7 28 और 1 यानी 3 हो गया। यानी बोलोगे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक क्या काम कितना कर रहा है, तो बोलोगे 7 यूनिट काम कर रहा है, और बी भाई साहब कितना यूनिट कम कर रहा है, क्योंकि ये लोग मिल रहे हैं तो भाई साहब 3 लाना है। एक किसी काम सोचिए 7 कर रहा है और ओवरऑल मिलाकर 3 काम हो रहा है, तो ऐसे ही बोल सकते हो बी -4 कर रहा है, तभी तो भाई 7 में से 4 घटाओगे तो 3 आएगा। यानी हर जो भाई साहब वो बी है, यानी रिसाव, यानी जो जिसको वजह से वो 4 यूनिट का पानी, समझो पानी उसमें से निकाल रहा है टैंक में से, ये भाई साहब 7 यूनिट भर रहे हैं, बी भाई साहब 4 यूनिट निकाल रहे हैं, तो एफिशिएंसी आ गया यहाँ से कि ए का भी एफिशिएंसी आ गया और बी का एफिशिएंसी आ गया है। तो बोला है क्या, तो इस रिसाव से पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, हमें टैंक को खाली करना है। इस रिसाव से बोला है क्या, इस रिसाव से टैंक कितना समय में खाली हो जाएगा। तो देखो बहुत बेसिक बहुत सिंपल सवाल है, हमारे पास मालूम है हमें टाइम निकालना है, हमारे पास क्या है 28 है। अब देखो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, तो 7 यूनिट काम कर रहे हैं, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं 4 यूनिट क्या कर रहे हैं इसमें से निकाल रहे हैं, 4 यूनिट निकाल रहे हैं। तो बहुत लोग जानते हो क्या करेंगे, 7 में से 4 घटा के यहाँ पे 3 ले लेंगे। अब 3 ले लेंगे, कटेंगे, आंसर ही नहीं आएगा, बिकॉज आपने ये वाला लाइन पढ़ा ही नहीं ना, इस वाले लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है, ये वाला। तो इस रिसाव से टैंक
कितने समय में खाली हो जाएगा। यानी इसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये बाहर से कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए कोई टैंक भरा है तो उसको खाली करना है, सिर्फ ये बी वाला काम करेगा। यानी 4 यूनिट निकाल रहा है, तो बोलोगे भैया कितना यूनिट हो जाएगा नीचे, तो 4 हो जाएगा, यहाँ से काटोगे, यानी 7 आवर लगेगा भाई साहब उस क्या करेगा, टैंक को रिसाव द्वारा खाली करने में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खत्म। समझे? तो ये सवाल था, अच्छा सवाल था, बस आपको यहाँ समझना था कि ए भाई साहब 7 कर रहे हैं तो बी क्या कर रहा है, हर 1 घंटे में वो -4 निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से टोटल 28 काम करना है, तो कितना देर में निकाल लेंगे, तो 60 घंटे में वो पूरा टैंक को अच्छी तरह से खाली कर देंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा यहाँ तक। आइए नेक्स्ट बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं कि 15 हमारा क्या कहता है, पढ़िए। कह रहा है एक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 मिनट में भर देगा। ठीक है भाई, इनलेट पाइप है, 10 मिनट में भर रहा है। टैंक में 2 आउटलेट जो अलग अलग से 12 और 15 मिनट में टैंक को खाली कर रहे हैं। इनलेट मतलब होता है पानी अंदर जो गिरा रहा है, आउटलेट में मतलब जो बाहर निकाल रहा है। तो इसमें देखो बोला है क्या, एक टैंक को 10 मिनट में भर देगा, और जो आउटलेट है वो क्या, एक 12 ले रहे हैं और 15 मिनट में टैंक को खाली कर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को खोल दिया जाता है और टैंक में पानी भरना शुरू हो जाता है, तो टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा, यह पूरा खाली हो जाएगा। हमसे ये पूछा है कि टैंक भरेगा या खाली होगा, ये बताइए। अब हमें मालूम है कि 3 पाइप दे रखा है। पहला पाइप को मैं ए मानता हूं, जो क्या कर रहे हैं भाई, 10 मिनट में भर रहे हैं। बी भाई साहब खाली कर रहे हैं, ये कितना देर में खाली कर रहे हैं, तो 12 मिनट ले रहे हैं। और सी भाई साहब भी खाली कर रहे हैं, जो 15 मिनट ले रहे हैं। अब इन तीनों का एलसीएम मैंने निकाला, तो देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 60 हो गया। जब एलसीएम 60 है तो एफिशिएंसी ले लो, ये 10 का 6 गुना है, ये 12 × 60 माइनस में हो जाएगा, 15 × 4 = 60 माइनस में हो गया। ठीक है भाई, अब बोला है ये वाला, यदि सभी पाइप को खोल दिया जाता है, सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तो हमारे पास देखो टाइम निकालना है भाई साहब, खाली हो रहा है कि भर रहा है हमें बताना है। तो बोलोगे 60 यूनिट काम करना है भाई। अब देखो 1 घंटे में ये 6 काम कर रहा है और ये -5 -4, तो बोलोगे -5 -4 -9 और ये 6 हो रहा है, यानी ओवरऑल हमेशा -3 कम हो रहा है, भर तो हो नहीं रहा है। तो भाई साहब हमेशा खाली होगा, ज्यादा तो होगा नहीं, ये भर जाएगा, अलग काट दो, ये भर जाएगा, 2 खत्म, क्योंकि भाई साहब -3 यूनिट। बोलोगे ये 6 काम कर रहा है और दोनों मिला के कितना करना है भाई, तो बोलोगे -5 -9। तो ओवरऑल देखोगे तो तीनों लोग कितना काम कर रहे हैं, तो -9 में से 6 घटाओगे तो बोलोगे भैया -3 काम हो रहा है, यानी 3 काम हो रहा है, यानी हमेशा खाली हो रहा है। तो कितना देर लगेगा भाई खाली होने में, तो काट दो 20 से, यानी कहीं ना कहीं 20 मिनट में खाली हो जाएगा। और कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 खत्म। तो सिर्फ घुमाया है ये, बस इसमें कुछ है नहीं। कितना सिंपल सवाल, आप तो डायरेक्ट यहां से इतना उड़ा सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप निकाल ही सकते हैं, जब यहां तक आ गए हैं तो क्या है, सिंपल सवाल है। आइए नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 16 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं कि यदि पाइप ए एक टैंक को x घंटे में भर सकता है, अच्छी बात है, पाइप बी उसी टैंक को y घंटे में भर सकता है, और पाइप सी पूरी तरह टंकी को z घंटे में खाली कर सकता है। 2 लोग भर रहे हैं, भरने वाले कौन कौन है, तो बोलोगे भैया एक x घंटे में भर रहा है और दूसरा एक y घंटे में भर सकता है, और ये जो भाई सी है ना पूरी टंकी z घंटे में खाली कर सकता है। तो पाइप ए बी सी सभी एक साथ खोल दिए जाने पर टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम ज्ञात करना है। सिंपल सवाल है बस। आइए इसमें मान नहीं दिया, तो बोलो ए क्या कर रहा है, x घंटे में भर रहा है, बी क्या कर रहा है, तो y घंटे में भर रहा है, और सी क्या कर रहा है, तो z घंटे में खाली कर रहा है। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा, तो बोलोगे x y z हो गया। तो यहाँ पर देखो, तो हमारे पास अगर x से x खत्म हो जाएगा तो बचेगा y z, y से y खत्म हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर x z बचेगा, z से z खत्म हो जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा x और y, क्योंकि ये खाली कर रहे हैं तो माइनस में होगा x और y। अब देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आगे पढ़िए, क्योंकि z खत्म हो जाएगा। अब जब मैंने यहाँ पर देखा, क्या देखा, तो पाइप ए बी सी सभी को एक साथ खोल दिया जाने पर टंकी को पूरा भरने में टाइम निकालना है। तो टाइम निकाल दीजिए, तो बोलोगे भैया टाइम बराबर टोटल वर्क क्या है, तो x y z, और क्या कर रहे हैं, 2 भरने का काम कर रहे हैं, तो बोलोगे y z भी भर रहा है और x z भी भर रहा है, लेकिन एक निकाल रहा है, वो क्या है, x y निकाल रहा है, बस यही है। तो देखो भाई सब माइनस किस में है, पहले तो इसमें देखो, इसमें प्लस है, अगर यहाँ पे देखो -x y देखना है, -x y इसमें भी माइनस है, -x y यहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। बस सिंपल सवाल है। देखो यहाँ पे क्या -x y, ये वाला है, देखो -x y 2 भर रहे हैं भाई, y z भर रहा है, z x z भी भर रहा है, लेकिन ये खाली कर रहा है, x y खाली कर रहा है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर 1 खत्म। कितना बढ़िया सवाल था, बस इसमें मान नहीं दिया था, समझ रहे हो, इसमें वैल्यू नहीं दिया था, बस उसकी जगह पर हमारे पास ये दे दिया, अल्फाबेटिकल डाटा दे दिया कि ए को x घंटा लग रहा है, बी को y घंटा लग रहा है, और सी को z घंटे में खाली कर रहा था। देखा भाई, तो एग्जामिनर है घुमाते रहना है, बट घुमाते रहता है, लेकिन आपको घूमना नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर तगड़ा है तो बहुत प्यार से बना लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं, और 17 देखते हैं कि भाई हमारा 17 क्या कह रहा है। कह रहा 2 पाइप किसी खाली टैंक को अकेले क्रमशः 25 और 40 घंटे में भर देते हैं, बहुत बढ़िया भर देते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली कर देता है।
देख रहे हो धोखा हो रहा है भाई, क्योंकि दो लोग बहुत मेहनत से भर रहे हैं, लेकिन ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी निकलता है, तो 16 घंटे में खाली कर देता है। बोला जब टैंक पूरी तरह से खाली हो, यानी टैंक खाली है और तीनों पाइप एक साथ चला दिए जाने पर टैंक कितने समय में भर जाएगा। अच्छा सवाल है, बना लेंगे। हमारे पास पहले दो पाइप, जिसको ए मान लेता हूं, एक बी मान लेता हूं। ए क्या कर रहा है भाई, तो बोलोगे ए 25 घंटे में भर रहा है और बी 40 घंटे में भर रहा है। सी भाई साहब खाली कर रहे हैं, कितना देर में कर रहे हैं, तो 16 घंटे में खाली कर रहे हैं, तो माइनस लगा दीजिए। एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, तो हमारे पास देखो, अगर मैं ऐसा देखूं तो 40 और 16 के एलसीएम 16 25 80 हो गया। 80 में 5 से गुणा करूं 8 5 40 यानी 400 हो जाएगा। तब बोलोगे 25 का, अगर मैं देखूं हमारे पास 25 का 8 गुना होता है भाई 200, यानी 16 गुना, यानी ए का एफिशिएंसी 16 हो गया, बी का एफिशिएंसी 10 हो गया और सी का एफिशिएंसी मान लो माइनस में आएगा, तो 16 दूना 32, 8 16 25 80, तो माइनस का 25 आ गया, यानी तीनों लोगों का एफिशिएंसी निकल के आ गया। अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो देखिए क्या पूछा है, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं। बोलोगे क्या, जब टैंक पूरी तरह से खाली हो और तीनों पाइप एक साथ चला दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, हमें टाइम ही निकालना है। तो टाइम कैसे निकालोगे, तो टाइम बराबर टोटल वर्क कितना है, बोलोगे भैया 400 है। एफिशिएंसी कितना है, तो 10, देखो 16 और 10 कितना हो गया 26, क्योंकि तीनों साथ में चल रहे हैं। तो भाई साहब कितना काम कर रहे हैं, 10 16 और 10 कितना हो 26, और ये भाई साहब 25 निकाल रहे हैं, यानी 1 यूनिट काम हो रहा है। तो 400 डिवाइड बाई 1 कर दो, यानी यहाँ पर आ जाएगा 400 हावर। ये हमारे पास घंटे में आ गया, लेकिन देखो ये सारे हमारे पास दिन में आया है, तो ये घंटे में है। दिन को भाई साहब क्या करेंगे, भाई साहब दिन में बदलने के लिए तो डिवाइड बाई 24 कर दो। 24 से करोगे तो काटो, अगर मैं इसको काटूं 4 से काटो, 4 6 24, फिर 4 से काटोगे तो भाई 10 यानी 100 हो जाएगा। अब इसको मान लो कितना हो गया, 100 बटे में 6 हो गया। अब 6 से इसको करो तो ऐसे भी तो कर सकते हैं हम, 50 बटे में 3, इसको काट लो भाई, 2 से काटोगे तो 50, यह हो गया 3, यानी 50 बटे में 3, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि 3 से कर सकते हैं, तो 16 3 48, यानी 16 3 48 और 2 बटे 3, जिसको हम 60 से गुणा क्या घंटा में बदल सकते हैं। तो 2 बटे 3 इसको काटो भाई साहब, तो काट दोगे तो कितना बार में जाएगा भाई 20, यानी ये बोल सकते हो 16 दिन लगेगा, 16 दिन 40 आवर, 16 दिन 40 घंटा लगेगा भाई। 16 दिन 40 आवर कहाँ है भाई, 16 दिन 40 घंटे, क्योंकि हमारे पास देखो अगर इसको काटूं मैं तो मान लो 3 से, तो 16 3 48 2 50 बटे में 3, 50 बटे में 3, और ये बोला है क्या 15 घंटे, 15 दिन 18 घंटे, 16 दिन 16 घंटे। अगर मैं इसको फिर 16 दिन 16 घंटे, क्योंकि हम दिन में बदल रहे हैं, हमारे पास 400 है, अगर मान लो हम 4 से काटे तो 4 6 24, 4 दिए का 40, 100 आ गया। फिर 2 से काटूंगा इसको, 2 से काटूंगा 50 बार में, 2 से काटूंगा 3 बार में। अब 3 से तो 16 3 48, 16 3 48, अच्छा ब्रो माफ करना, ब्रो माफ करना, यहाँ पर मैंने 60 से किया है, 60 से नहीं होगा ब्रो, यहाँ पे 60 से थोड़ी होगा, क्योंकि हमें घंटे में बदलना है, ये से थोड़ी मिनट है, क्योंकि ये दिन है, दिन से घंटे, यानी कहीं ना कहीं हम 24 से गुणा करेंगे, 24 से करोगे तो 3 8 24, तो बोलोगे हमारे पास 16 दिन 8 दूना 16 हावर लगेगा, यानी 16 दिन 16 घंटे लगेगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखा कितना बढ़िया सवाल है, यहाँ पे हम सब कुछ निकालने के बावजूद ये घंटे में निकाले थे, हमको ऑप्शन जो सारे दिन में दे दिया था, तो हमारे साथ कांड हो गया था। समझ रहे, तो ये चीजें पढ़ना था। यहाँ पर मैंने 60 से गलती है तो बाई मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब ये दिन में दिया है, तो दिन को हमें घंटे में बदलना है, जिसको हम क्या 24 से, क्योंकि एक दिन में होता है 24 घंटे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझोगे। काफी बढ़िया सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा बहुत दिमाग ये लगा दिया था। आइए थे कह रहा दो पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रम से 98 मिनट 28 मिनट में भर सकते हैं। अच्छी बात है। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल में एक पाइप लगा हुआ है, टंकी के तल में एक पाइप यानी कहीं ना कहीं छोटा सा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी 21 मिनट में भर जाती है। अच्छी बात है। यदि कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेगा। सिंपल सवाल है। देखो दो हमारे पास हो गए, पहले मान लो ए हो गया एक बी हो गया। ये क्या कर रहे हैं भाई 98 मिनट में भर रहे हैं और बी जो है हमारे पास 28 मिनट में भर रहे हैं। लेकिन जब तीनों को साथ में किया जा रहा है, एक ए हो गया एक बी हो गया एक सी हो गया जो निकालने का काम कर रहा है, ये कितना देर लग रहा है तो 21 मिनट हो जा रहा है। देख रहे हो भाई, यहाँ पे देखो ये 98 मिनट ले रहे हैं, ये 28 मिनट ले रहे हैं और 21 मिनट में भर जाती है, तीनों लोग साथ में चलते हैं। अब इनका एलसीएम लेके आते हैं, लेके आइए एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा तो बोलोगे भैया 98 और 28 का एलसीएम कितना होगा। तो 98 किसके पहाड़ा में आता है, 98 देखो भाई तो निकालना तो पड़ेगा 7 से, 7 के पहाड़ा में आता है। तो बोलोगे 7 एकम 7 चौका 28, तो बोलोगे हमारा 7 चौका 28 और 7 तरीका 21, तो 7 तो कॉमन हो ही गया भाई, 7 को कॉमन हो गया, 7 चौका 28 भी है और 7 तरीका 21 भी हो गया। ठीक है। अब उसके बाद से इसमें देखूं तो क्या आएगा हमारे पास
7 चौका 28, 28 का 3 गुना करूंगा मैं, तो 28 का 3 गुना करिएगा आप, क्योंकि 7 एकम 7, 7 चौके 14 आता है। ठीक है भाई, 14 में भाई साहब एक और अगर मैं 2 ऐड करूं, तो अगर मान लो 7 चौका 28, ठीक है, 28 का 6 गुना, 8 छक्का 48, 7 में 4, 6 12 और 4, 12 और 4 कितना होता है 16, 168। तो ये भी नहीं हो सकता। 98 और 28 में निकाल लेते हैं, देखते हैं भाई। 98 हो गया और 28 हो गया। अगर मैं इसको 14 से करूं, 14 7 98, 14 दूना 28। अब ये बोल सकते 7 दूना 14, 14 14 कितना होता है, बोलोगे भैया 256 होता है। अब 256 21 से, हाँ 256 21 से अगर मैं करूं, अगर 21 से कभी 4 चले, 21 के पावर में तो आता ही नहीं है यार। काफी कंफ्यूजन वाला, काफी बढ़िया है, मतलब इसी को एलसीएम निकालना है भाई। क्योंकि भाई अब देखो 14 14 यार, 200 200, ये क्या लिखा हूं मैं, 256 होता है यार। क्या मेरा क्या दिमाग काम करेगा, 196 होता है भाई। 14 14 कितना होता है भाई, 196 होता है। अब 196 फिर भी 21 से ये नहीं कटेगा, तो अगर मान लो 21 से अगर काटना है, तो भाई साहब अगर देखो ये इसमें क्या है, 3 से गुणा कर दो, 21 से काटना है 3 से गुणा हो जाएगा। देखो 17 18 में कितना, 1 19 से 57 1 58, यानी 588। अब 588 काट लेगा सब लोगों को, यानी क्या होगा भाई साहब 588। अब देखो 98 का कितना गुना है, तो 98 का अगर देखूं तो यहाँ से मान लो 8 से करता हूँ, 8 टाइम 64, 6 से करता हूँ तो 8 छक्के 48 4, 9 छक्के 54 4, यानी 6 बार में चला जाएगा। अब 28 से करोगे भाई, तो 28 से यहाँ पर काटोगे तो एक बार में, 28 का 2 गुना 56, तो ये 2 हो गया 21 बार में, ये 28 बार में हो गया, खत्म। ये हमारे पास निकल के आ गया भाई इनका एफिशिएंसी। जब एफिशिएंसी, क्योंकि जानते हो ये वैल्यू बहुत अच्छा दिया था, एफिशिएंसी निकल के आ गया, तो नंबर देखो, मान लो ए का एफिशिएंसी 6 आ गया, बी का एफिशिएंसी 21 आ गया। अब 21 और 6 कितना, 27 भर रहे हैं, और ये भाई साहब क्या कर रहा है 28 से, यानी सी भाई साहब क्या कर रहे हो बोलोगे, ये हमारे पास 21 और 6 हो गया, सी भाई साहब हमेशा क्या कर रहे हैं, 1 भर रहे हैं। ये तो यही कर रहे हैं, क्योंकि हमें करना है क्या 28, क्योंकि 21 का तो बोला है क्या, क्या बोला है, आइए बोला है क्या, आगे पढ़िए। जब हमने यहाँ पर देखा तो खाली टंकी 21 मिनट में भर जाती है। यहाँ पे बोला है क्या, एक टंकी में देखो, टंकी को खाली करने के लिए एक टंकी के तल में पाइप लगा है, ये तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी 21 मिनट भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के तल में लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, यानी खाली करने में उसको कितना समय लगेगा। तो देखो हमारे पास ये 6 हो गया 21 और 6 27 हो गया, तो इसका एफिशिएंसी कितना आ गया, 1 आ गया भाई। ये एक एफिशिएंसी से काम कर रहा है। टोटल कितना है, तो 588 है, 588 बटे में 1 कर दोगे, काटोगे तो भाई साहब 588 मिनट लगेगा खाली करने में, यानी भाई साहब ये 1 यूनिट से काम कर रहा है। तो 588 यूनिट कहाँ है भाई, तो बोलोगे भाई ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। ये सवाल था, बताइए कितना बढ़िया सवाल था, तो मतलब अच्छा सवाल था। इसमें जो एलसीएम निकालना था ना, वो बहुत कंफ्यूजन दे दिया था, ये कंफ्यूजन वाला एलसीएम था जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई। तो ये यहां से शुरू होता है भाई साहब हमारा टाइप नंबर 3, जिसको बोलते हैं जब नल पाइप एकांतर क्रम में खुले जाते हैं, यानी टैप्स ओपन अल्टरनेटली। यानी कहीं ना कहीं जो हम अल्टरनेट डेज वाले सवाल जो पढ़े थे टाइम नेटवर्क में, ऐसे ही इसमें पूछता है कि 1 घंटे के लिए पहला नल को खोला गया, फिर अगले घंटे के लिए दूसरा नल को खोला गया, तो अल्टरनेट डेज पे जैसे सवाल बनते हैं वैसे ही सारे सवाल है। आइए एक एक करके करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 20 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा पाइप एक्स एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है और पाइप वाई इसे 21 घंटे में भर सकता है। ठीक है भाई, दो पाइप हमारे पास दिया है, बोला है कि भाई साहब पाइप में क्या है कि 9 घंटे में भर रहा है और दूसरे 21 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें एकांतर घंटों बारी बारी से एक एक घंटे पर खोला जाता है तो पाइप एक्स को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में पूरी भर जाएगी। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया हम एक से जो 9 घंटे में भर रहा है और यहाँ पर वाई है जो क्या कर रहा है, तो बोलोगे वाई हमारे 21 घंटे में भर रहा है। इनका एलसीएम ले लो, तो 21 का 3 गुना करूंगा क्योंकि 3 इसमें भी आता है, तो 63 हो गया हमारे पास ये एलसीएम। तो एफिशिएंसी क्या होगा, 9 7 63, 21 का 3 गुना, एक्स का एफिशिएंसी 7, वाई का एफिशिएंसी 3 आ गया। बहुत बढ़िया। अब होता क्या है कि पहले एक्स को खोला जाता है, तो मान लीजिए 1 घंटे के लिए भाई साहब बारी बार बोला है, बारी बारी 1 1 घंटे के लिए खुला जाता है, तो 1 आवर में एक्स आएगा तो कितना काम कर देगा, तो बोलोगे 7 यूनिट। फिर अगला 1 आवर में कौन आएगा, बी आएगा जो करेगा भाई साहब 3 यूनिट, यानी वाई आएगा। यानी ये बोल सकते हो टोटल जो 2 आवर में काम होगा वो कितना होगा, तो 7 और 3 10 यूनिट काम हो गया है। हमें बोला है कि टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी, यानी टोटल 63 यूनिट काम करना है। अब देखो हमें क्या करना होता है कि भाई साहब हमें 63 के करीब में जाना होता है, या तो 63 है नहीं तो 63 से कम। 63 यूनिट से ज्यादा पानी भर दोगे यानी 65 यूनिट चला गया, यानी जैसे मान लो 10 का मैं 7 गुना करूंगा तो 70 गुना हो जाएगा, 70 यूनिट हो जाएगा। यानी कहने कि टंकी में से पानी बाहर गिरने लगेगा, हमें सिर्फ 63 यूनिट भरना है। तो हम क्या करते हैं, इसके नियरेस्ट जाते हैं, तो 10 में अगर मैं 6 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे 60 आएगा, तो इधर भी 6 से गुणा करिए, तो बोलोगे भैया 12 आवर में हमारा कितना यूनिट पानी भर जाएगा, तो 60 यूनिट पानी भर जाएगा।
अब 12 हावर यानी कहीं ना कहीं 1 से चालू यानी वाई तक खत्म हो गया है। जब अगला यानी 13वां हावर आएगा, यानी जो अगला हावर आएगा, यानी जो 13वां हावर आएगा उसमें क्या होता है आप बताओ। तो जो अगला 13वां हावर आएगा, जो 1 हावर आएगा, वो कितना काम होगा। तो 1 हावर में अगला आएंगे 7 यूनिट ये काम करेंगे। हमें कितनी यूनिट की नीड है, तो बोलोगे भैया टोटल भाई साहब 63 भरना है, हमें सिर्फ 60 यूनिट हो गया है, यानी 3 यूनिट का नीड है। तो हमेशा ध्यान रखो कभी भी, अब हम नेक्स्ट हावर जो अगला हावर आएगा तो उसमें क्या करते हैं, जैसे ये 12 हावर है, 12 को ऐसे लिखते हैं, उसके बाद से जो रिमेनिंग बचा है उसको ऊपर लिखते हैं। ये 63 है, ये 60 है, रिमेनिंग कितना बचा, तो बोलोगे 3 बचा है। किससे कराना है, तो एक से, तो एक्स का एफिशिएंसी कितना है 7, यानी 12 सहित 3/7 लगेगा। उसके बाद से हमारा टंकी फुल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऐसे प्रॉपर अगर ये निकालना है कि 12 घंटे कितना मिनट लगा, तो इसमें 60 से गुणा कर दिए तो यहाँ पर निकल के आएगा कि 12 मिनट सेकंड जितना आएगा सब निकल के आ जाएगा। तो ये होता है कि जो रिमेनिंग बचता है ऊपर, जो नेक्स्ट टाइम में आता है, यानी मान लीजिए अगला हावर जो एक्स आएगा, वो भाई साहब समझिए कि 1 हावर में 7 यूनिट काम करता है, बट हमें सिर्फ नीड है 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट करा दो 7 के एफिशिएंसी से, बात खत्म। तो ये तो बहुत अच्छे से मैंने टाइम एंड वर्क में करा रखा है, आपको आइडिया होगा पढ़े होंगे। तो आइए नेक्स्ट बेल्ट और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि 21 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी दो पाइप किसी खाली टंकी को 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक को एकांतर क्रम में एक एक घंटे के लिए खोला जाता है और पहले बी को खोला जा रहा है, यहाँ पे बी को खोला जा रहा है। तो देखिए, तो बोलोगे भैया ए हो गया हमारे पास, ये बी हो गया। ए क्या कर रहे हैं भाई, तो 10 घंटे में खाली कर रहे हैं और बी 16 घंटे में खाली कर रहे हैं। एलसीएम ले लीजिए तो 80 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी क्या कर रहा है भाई, भर सकते हैं, खाली नहीं कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 8 और बी का एफिशिएंसी 5 आ गया। अब एक एक घंटे में, अब एक एक घंटे की बात बोले तो पहले आता है कौन, बी। तो बी आएगा, तो जो बी आएगा तो 1 आवर में कितना काम करेगा, तो बोलोगे भैया बी आता है तो 5 यूनिट काम करेगा। फिर अगला 1 आवर में ए आएगा तो कितना करेगा 8, यानी टोटल में देखा तो 2 आवर में हमारे पास 13 काम हो गया है। हमें काम कराना है 80, तो हम या तो इसके नियरेस्ट जाएंगे, नहीं तो 80 आना चाहिए। तो बोलोगे 13 5 65, 13 6 78, इधर भी 6 से गुणा करूंगा, इधर भी 6 से गुणा करूंगा, तो बोलोगे 12 आवर में हमारे पास 78 काम हो गया। अब बचा कितना काम है, तो बोलोगे टोटल काम 80 है और हमारे पास 78 काम हो गया है, यानी बी से चालू हुआ है, यानी कहीं ना कहीं ए तक खत्म हो गया। जब ए तक खत्म हो गया तो अगला नेक्स्ट में कौन आएगा, तो बी आएगा। बी आएगा तो बोलोगे भैया बी 1 घंटे में 5 यूनिट काम करता है, हमें कितना कराना है, तो बोलोगे सिर्फ 2 यूनिट कराना है। तो जैसे 12 लिखा है तो 12 लिख दो, जो रिमेनिंग बचा है उसको ऊपर, 80 में से 78 घटाओगे तो ऊपर, और किससे कराना है, तो भाई साहब बी आएगा तो 5 यूनिट कर देगा। तो बोलोगे 12 से 2/5 आवर में हमारा काम हो जाएगा, टंकी भर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया, खत्म। तो ये अल्टरनेट वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, बहुत ईजी होते हैं, बहुत सिंपल होता है, बस इसको हम नियरेस्ट जाते हैं, नियरेस्ट जाके अपना काम को करवा लेते हैं। आइए नेक्स्ट बोलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि 22 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 7 सहित 1/5 घंटे में खाली कर देता है। टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू होते हैं। टैंक क्या कह रहा है, शुरू में खाली है, यानी स्टार्टिंग में जो हमारे पास क्या है, खाली है, और इनलेट पाइप यानी पहले शुरू होता है, उसमें पानी डालने का काम होता है। शुरू होता है बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। जब तक टैंक पूरी तरह से भर ना जाए तो टैंक कितने देर से भर, मतलब कितना टाइम लगेगा टैंक को भरने में, सेम वही सवाल है। तो बोलोगे भैया हमारे पास अगर मैं देखूं, एक इनलेट पाइप है जो हमें क्या कर रहा है भाई साहब 4.5 घंटे में भर, जबकि एक आउटलेट पाइप है जो पूरी तरह से इतना देर में खाली कर रहा है। तो बोलोगे अगर एक इनलेट को ए मानता हूं जो भर रहा है, तो 4 दूना 8 9/2 हो गया। अगर वहीं बी यानी जो खाली कर रहा है इसको मानूंगा, यानी कितना, तो 7 5 35 और 1 36/5 हो गया। तो एलसीएम ले लो, तो 9 और 36 का एलसीएम ले लूंगा तो 36 हो जाएगा। तो बोलोगे 36। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम मालूम है, तो ऊपर वाले से डिवाइड करके इसको गुणा कर देते हैं। तो 9 चौका 36 और 4 दूना 8, 36 से 36 तो 5। तो बोलोगे भैया ये खाली कर रहा है, यानी ए भाई साहब 8 यूनिट भर रहा है, तो बी भाई साहब 5 यूनिट खाली कर रहे हैं। अब बोला क्या है, शुरू उसके बारे में 1-1 घंटे के लिए खोले जब तक कि टैंक पूरी तरह से भर ना जाए। इसमें से कुछ बोला नहीं कि पहले कौन आता है, तो उसमें नहीं बोला, तो सबसे पहले ध्यान दो कि हमेशा फर्स्ट वाला को लेते हैं। तो मान लो एक आएगा पहले घंटा, तो एक कितना करेगा, तो बोलोगे 8 यूनिट पानी इसमें डाल के चला जाएगा। फिर अगला हावर बी आएगा तो क्या करेगा, -5 यूनिट खाली कर देगा। तो टोटल जो 2 हावर में काम होगा कितना होगा, यानी 3 यूनिट काम होगा। हमें कराना है कितना, तो बोलोगे भैया हमें कराना है कितना, तो आपको कराना है कितना, तो 36 यूनिट काम कराना है। तो 36 यूनिट काम कराने के 3 के पारा में 36 आता है, बिल्कुल नहीं, तो उसके नियरेस्ट जाओ। तो 3 के पारा में आता है भाई, 12 से गुणा कर दो, यानी 12 से गुणा करूंगा तो इधर 36 हो जाएगा, तो इधर भी 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो बोलोगे 12 दूना 24 हावर में जो हमारे पास 36 यूनिट काम हो जाएगा। देखो यहाँ भी 36 हो गया, यानी टोटल टाइम कितना लगेगा, 24 हावर, और 24 का है तो ऑप्शन नंबर 1 खत्म। यानी टोटल जो हमारे पास है भाई साहब 24 घंटे में पूरी तरह से जो टंकी है हमारा अच्छे से भर जाएगी, और हमारा आंसर निकल के आ गया। यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 3 12 3 36 होता है, तो इधर भी 3 से गुणा किए, इधर कितना 12 से गुणा किया, इधर भी 12 से गुणा किया, तो 24 आवर निकल के आ गया।
बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, प्यार से बना लिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि 23 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक टैंक जब पूरा भर जाता है तो आउटलेट पाइप ए द्वारा 5.5 घंटे में खाली किया जा सकता है, ठीक है, जबकि एक इनलेट पाइप बी उसी खाली टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। यदि टैंक के भरे होने से पहले पाइप ए शुरू करके पाइप ए और बी प्रत्येक एक एक घंटे के लिए एकांतर रूप से चालू किया तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। इसमें खाली हो रहा है, देखो सारे में हम जो पढ़ रहे थे ना, इधर देखो, इधर हम जो पढ़ रहे थे क्या, वो भर जा रही है, कितना देर लगा भरने में, इसमें देखो कितना भर जाएगी, ठीक है भाई। ये भी देखो खाली टंकी में कितना भर जाएगी, और ये हमारे पास खाली वाला है। ये जो ये लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा आज का लास्ट का, ये खाली वाला है। बढ़िया सवाल है, आराम से समझिएगा, प्यार से आंसर आ जाएगा। एक जो टैंक है भाई, जो आउटलेट है, जो एक कितना 5.5 घंटे में खाली किया जाता है, ये जो क्या कर रहा है, इतना 5.5 नहीं 5.6 है, ये इतना दिन में खाली कर रहे हैं, नहीं 5.6 आवर में खाली कर रहा है, माइनस है, समझिए। फिर कह रहा है जबकि एक इनलेट पाइप जो 7 घंटे में भर रहा है टंकी को, जो बी भाई साहब वो 7 घंटे में भर रहा है, इनका हम एलसीएम लेंगे तो बोलोगे भैया 56 ले लेता हूं, तो ये अपने आप का 10 गुना हो जाएगा, ये माइनस का 10, ये माइनस का 7 ये प्लस का 8, यानी ये बोल सकते हो कि 10 यूनिट, मान लीजिए 56 यूनिट पानी उस पर टंकी में ऑलरेडी भरा है, उसमें से होता क्या है कि 10 यूनिट पहले खाली हो जाता है, फिर भाई साहब बी आते हैं तो 8 यूनिट डाल देते हैं, फिर 10 यूनिट खाली होता है तो फिर 8 यूनिट डाल देते हैं। अब यहाँ पे जो बोला है ना लाइन, ये वाला लाइन पढ़िए, बोला है पाइप ए से शुरू करके फिर ए और बी प्रत्येक एक घंटे के लिए एकांतर रूप से चालू होते हैं। पहले पाइप ए आता है, तो कभी भी खाली के केस में ध्यान रखना, जब पाइप ए आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा भाई, मान लीजिए कोई टंकी है 56 यूनिट भरा हुआ है, तो पहले आएगा 1 घंटे, तो क्या करेगा, तो सबसे पहले 10 यूनिट खाली कर देगा, तो उसके पास बचेगा कितना था भाई 46 यूनिट। यानी जो पहला घंटा आएगा तो अपना 10 यूनिट पानी निकाल लेगा खुल, तो मतलब मान लीजिए अपना तो बचा कितना 46 यूनिट। अब जो 46 यूनिट आएगा ना, तो उसके बाद बी वाला काम करेगा, सुनो, इस 46 यूनिट पर बी वाला काम करेगा। बहुत ऐसे बच्चे यही गलती कर देते हैं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, वो बोलते हैं भाई साहब 2 आवर में हमारा कितना काम हुआ, तो बोलोगे 2 यूनिट की कमी हो रहा है, तो भाई साहब 56 जाना है तो डायरेक्ट इसमें 27 से गुणा कर देते हैं, इधर भी 27 से गुणा कर देते हैं, तो 27 दूना 54 आवर बोल देते हैं, और आते हैं 54 आवर। आंसर इसमें तो दिया नहीं है, 27 का दुगुना 54 आवर आता है, और आंसर अपना टिक मार देते हैं। लेकिन आपको 27 नहीं होगा ना, अगर मान लीजिए हमारे पास ये 56 भरना है, यानी कहने कि ये बोलते हो देखो यहाँ पे 28 कर दो, 28 इधर भी, फिर इधर भी 28 से गुणा करते हैं, तो बोलेंगे कि भाई 56 आवर में पानी भर जाता है और 56 आवर मार देते हैं, जो सबसे बड़ा गलती होता है। होता क्या है भाई, क्योंकि मान लो जब पहला हावर आएगा तो निकालता है ना, तो मान लीजिए 56 यूनिट है, तो पहला हावर आएगा तो कितना निकालेगा, तो बोलोगे 10 यूनिट निकाल देगा। अब 46 यूनिट पे काम बनेगा, तो 46 यूनिट में काम बनेगा, तो बोलो 1 घंटे में -10 कर रहा है, 1 घंटे में 8 + 8, यानी कहने कि बोलोगे कि 2 हावर में हमारे पास कितना यूनिट पानी की कमी हो रहा है, तो बोलोगे 2 यूनिट खत्म हो रहा है। हमें 46 यूनिट निकालना है, समझो हमें 46 यूनिट निकालना है, तो कितना जाएंगे, तो बोलोगे भैया 23 से गुणा करूंगा तो 46 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, इधर भी 23 से गुणा करूंगा तो ये 46 हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 46 हावर में 46 यूनिट पानी क्या हुआ, निकला हुआ है। तो जब लास्ट में जब ये वाला भाई साहब जो आएगा, अब यानी 1 हावर में जो आएगा वो कितना निकाल देगा, तो बोलोगे सीधे 10 यूनिट जो निकाला है 10 यूनिट निकाल देगा, यानी बोल सकते हैं जो 47 हावर में हमारे पास टोटल कितना 46 और 10 कितना होता है भाई 56 यूनिट पानी निकल के आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं कितना टाइम लगेगा, तो 47 आवर लगेगा, और 47 आवर कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। क्योंकि 46 आवर तक तो क्या होगा 46 यूनिट काम होगा, लेकिन जैसे ही अगला 47 आवर आएगा वो डायरेक्ट 10 यूनिट पानी निकाल के पूरा टंकी खत्म कर देगा, तो भाई नेक्स्ट भरने की जरूरत ही नहीं होगी, पूरा टंकी खत्म हो जाएगी, तो 47 आवर में होगा, तो 47 आवर होगा। तो ये समझना था, काफी यहाँ पर थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना था। तो ये आज का टोटल भाई साहब 23 सवाल हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अगला सवाल अगला क्लास आएगा जिसमें 20 से 25 सवाल रहेंगे, और अच्छे से हम कंप्लीट कर लेंगे अपना क्या भाई साहब, तो ये वाला टॉपिक, कौन वाला टॉपिक है आपको मालूम है, तो ये हम हमारा जो अभी पाइप इन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आपको ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो हमारा ये रेलवे गणित है, इसको मंगा लीजिए भाई साहब फ्लिपकार्ट और अमेजन पर, मात्र 300 रुपये में विद डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगा। सारे चीजें जितने भी अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं रेलवे के, सबका क्वेश्चन अपडेट करके इसमें डाल दिया गया है। इस बुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से भी आप मंगा सकते हैं। ये हमारा भाई साहब टेलीग्राम चैनल है एआर पब्लिकेशन का, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इस पे सारे हम क्लास नोट देते हैं, और जितने भी जो हमारे पास एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है तो इसमें हम डालते हैं। बाकी भाई साहब आप कमेंट करके बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करिएगा। बाकी चैनल आपका अपना है तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।